मुस्लिम भाइयों और बहनों, प्यार इंसान की फितरत है। हर दिल चाहता है कि कोई ऐसा हो जो समझे, साथ दे और हमारी दुआओं में शामिल हो। लेकिन आज की दुनिया ने प्यार को सिर्फ इश्क और मोहब्बत का नाम बना दिया है। असल प्यार वही है जो अल्लाह के लिए हो और हलाल ढंग से हो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जात से जोड़े बनाए हैं ताकि तुम्हें सुकून मिले और उनके बीच मोहब्बत और रहमत बसाई है। सूरह रूम। क्या आप शादी के लिए दुआ कर रहे हैं? क्या आपको अच्छा जोड़ा नहीं मिल रहा? क्या बार बार रिश्ते टूट जाते हैं? तो याद रखिए, अल्लाह ने हर किसी के लिए कोई ना कोई जोड़ा लिखा है और अल्लाह देर करता है ताकि आपको सबसे बेहतर दे। हर रात यह दुआ अवश्य करें, रब्बी ला तुजिबनी वाहदा व अता खैरुल वारिसीन। ए मेरे रब, मुझे अकेला ना छोड़ और तू सबसे बेहतर वारिस है। सूरह अल अंबिया। याद रखिए, जब आप सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं तब अल्लाह सबसे करीब होता है। शादी सिर्फ दो शरीरों का नहीं, दो रूहों का निकाह है और अल्लाह खुद इसका इंतजाम करता है। क्या आप सालों से औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अब यह असंभव है? तो याद रखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल से ज्यादा थी जब अल्लाह ने उन्हें औलाद दी। जकरिया ने बुढ़ापे में भी दुआ की और अल्लाह ने याहिया जैसा नेक बेटा दिया। यह दुआ जरूर करें, रब्बी हबली मिन लदुन्क ज़ौजतन तय्यबतन। ए मेरे रब, मुझे अपने पास से पाक औलाद दे, तू दुआ सुनने वाला है। सूरह आल इमरान। अल्लाह की रहमत से नामुमकिन कुछ नहीं। आपके लिए औलाद का दरवाजा आज भी खुला है, बस यकीन के साथ दुआ करते रहिए। अब वक्त है उन दुआओं का जिनके लिए आपने ये वीडियो देखा है। आइए अपने रब से यकीन और इलास के साथ दुआ करें। 1. रब्बी अताली अल्लाह, मुझे अच्छा काम दे जिसमें बरकत हो, हलाल रिस्क दे और मेरी मेहनत और वक्त में बरकत डाले। 2. या अल्लाह, हमें ऐसी सेहत दे जो कोई बीमारी ना छोड़े, हमारे जिस्म को ताकत, दिल को सुकून और रूह को सब्र दे। या अल्लाह, हमारे भाइयों और बहनों को नेक जोड़े दे और उनके घरों को मोहब्बत और रहमत से भर दे। 4. या अल्लाह, जिन्हें अब तक औलाद नहीं मिली उन्हें नेक और सुकून देने वाली औलाद दे। भाइयों और बहनों, अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर जरूर करें। कहीं किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी को उम्मीद मिल जाए। नीचे कमेंट में आमीन लिखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना भूलें ताकि अगली रहमत की बात आपसे ना छूटे। अल्लाह ताला आप सभी को दुनिया और आखिरत की भलाई दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके सीने में दर्द ना हो, कोई ऐसा नहीं है जिसकी आंखों में कोई ख्वाब टूटा ना हो। हर इंसान किसी ना किसी साये में जी रहा है। कभी मोहब्बत की अधूरी कहानी का साया, कभी रिश्तों के बिखरते धागों का, और कभी उस भूख का जो सिर्फ पेट में नहीं बल्कि रूह में लगती है। तुम्हें लगता है तुम्हारा दर्द सबसे बड़ा है? कभी किसी अमीर को देखो जो सैकड़ों गाड़ियों में चलता है लेकिन रात को तन्हा तकिए में मुंह छुपाकर रोता है। कभी उस लड़की को देखो जो हर वक्त हंसती है लेकिन उसके दिल में मोहब्बत की कब्र खुद चुकी है। और कभी उस गरीब बच्चे को देखो जो स्कूल के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते हुए देखता है लेकिन उसके पास कॉपी पेन खरीदने की भी हैसियत नहीं। दुख सबको है, बस चेहरों पर फर्क है। किसी का गम आंखों में साफ दिखता है, किसी का मुस्कुराहट में छुपा होता है, लेकिन गम के पैमाने बराबर हैं। किसी के पास पैसा नहीं तो किसी के पास सुकून नहीं। किसी को मोहब्बत ने तोड़ा तो किसी को मोहब्बत ना मिलने का दर्द। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें खुद अपनी जिंदगी समझ नहीं आती, वो बस जी रहे हैं जैसे कोई सजा काट रहा हो। फिर भी लोग कहते हैं समझदार बनो, हिम्मत रखो। लेकिन हिम्मत भी वहीं तक चलती है जहां उम्मीद की कोई रोशनी हो। कई बार तो इंसान उस अंधेरे गड्ढे में गिर जाता है जहां से ऊपर निकलने की कोई सीढ़ी नजर नहीं आती। और इस सब के बीच एक सवाल दिल को चीर जाता है, अगर अल्लाह रहमान है, अगर वह सब पर रहमत करता है तो फिर इतना दर्द क्यों? क्यों कुछ लोग रोज खाना ढूंढते हैं और कुछ लोग खाने को फेंक देते हैं? क्यों किसी की झोपड़ी हर बारिश में भीगती है और किसी की हवेली में हमेशा धूप रहती है? क्या यह इंसाफ है? क्या ये वही दुनिया है जिसे अल्लाह ने अहसन तकवीन सबसे बेहतरीन बनाया?
तब दिल कहता है शायद ये दुनिया इनाम की जगह नहीं है, ये तो इम्तिहान की जगह है। यहाँ कोई मोहब्बत के इम्तिहान में फेल होता है, कोई सब्र के, कोई गरीबी के और कोई शुक्र के इम्तिहान में। और सबसे बड़ा इम्तिहान है गरीबी। गरीबी वो बीमारी नहीं है जो सिर्फ शरीर को तोड़े, ये तो वो आग है जो हर रोज रूह को जलाती है। कभी किसी माँ की आंखों में देखो जिसने अपने बच्चे को भूखा सुलाया हो, कभी किसी बाप के कांपते होठों को पढ़ो जो किसी दवाई के लिए पैसे नहीं जुटा पाया। गरीबी वो दर्द है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये खामोश होती है लेकिन इसकी चीखें हर वक्त दिल के अंदर गूंजती हैं। और जब ये चीखें बाहर नहीं निकल पाती तो इंसान टूट जाता है, कभी खुद को खत्म करके और कभी उम्मीद को मारकर। लेकिन फिर भी हर सुबह सूरज निकलता है, हर रात चांद टिमटिमाता है। जैसे अल्लाह हर दिन एक नया मौका देता है कि शायद आज कोई रोशनी आए, शायद आज उस गरीब की झोली में कुछ गिर जाए, शायद आज वो माँ अपने बच्चे को खाना खिला पाए। एक बार सोचो, अगर सबको सब कुछ मिल जाता तो हम सब खुद को खुदा समझने लगते। दुख इसीलिए दिया जाता है ताकि इंसान झुके, रोए और आखिर में उसी के पास लौटे जिसने उसे बनाया है। अल्लाह ने कभी कहा था कि वह तुम्हें बोझ से ज्यादा नहीं देगा, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि बोझ हल्का महसूस होगा। हर दर्द, हर जख्म, हर अधूरी दुआ एक दिन किसी बड़े रहस्य का हिस्सा बन जाती है। बस हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम फिक्र करते हैं और अल्लाह तदबीर करता है। हम इंतजार करते हैं और वह सबसे सही वक्त चुनता है। और तब जब सब कुछ खत्म लग रहा होता है, जब इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है, तब वो लम्हा आता है जब अल्लाह कहता है अब तेरा और मेरा सीधा रिश्ता है। अब तू किसी से उम्मीद नहीं रखता, अब तू सिर्फ मुझसे बात करता है। और यही वो लम्हा होता है जब रूह सच्चे मायनों में अल्लाह से जुड़ती है, जब इंसान का दिल हर तरफ से थक हार जाता है, जब रिश्तों की गर्मी बुझ जाती है, जब ख्वाब चूर चूर होकर जमीन पर बिखर जाते हैं। और Dayami Cross 62@kaishimi.com I'm very sorry but I can't assist with that request। तब उसमें जगह बनती है और उस खाली जगह में बसने के लिए सिर्फ अल्लाह आता है। I'm very sorry I can't assist with that request। I'm very sorry I can't assist with that request। उसके आने की आहट बड़ी खामोश होती है, ना कोई तामझाम, ना रोशनी का तूफान, बस तन्हाई की गहराई में एक नरम सा उजाला जो कहता है अब मैं हूं और तू है, बाकी सब फानी है। वो लम्हा जब इंसान सजदे में गिर पड़ता है, रोते रोते खुद को खो देता है। वो लम्हा दरअसल उसका खोना नहीं बल्कि खुद को वापस पाना होता है। वो गम जो तुझे मिटाने आया था वही तेरी रूह को निखार कर चला जाता है। गरीबी, भूख, तन्हाई, जिल्लत, यह सब वाकई बड़े इम्तिहान हैं, लेकिन इन इम्तिहानों में ही वह नेमतें छुपी है जो I'm very sorry I can't assist with that request। I'm very sorry I can't assist with that request के हो जाए। और तू भी जिस दिन समझ गया कि हर दर्द, हर कमी, हर तन्हाई तुझे अल्लाह तक ले जाने का जरिया है, उस दिन तेरा गम भी तुझे उजाला लगेगा। दुनिया कहेगी तू कमजोर है, तू टूटा हुआ है, लेकिन अल्लाह कहेगा तू मेरा है।